क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे छोटी यूनिट क्या है? हम अक्सर एटम्स या सेल्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या कुछ और भी छोटा है? कुछ ऐसा जो प्योर एनर्जी और फिजिकल मैटर के बीच के गैप को जोड़ता है। 1986 में प्रभात रंजन सरकार ने दुनिया को एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया। वो आनंद मार्ग मिशन के संस्थापक भी है। उनके भक्त उन्हें बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं। उन्होंने इन टाइनी एंटिटीज को माइक्रोवाइटा कहा। ये एक बिल्कुल नया आइडिया था। ये बताता है कि हमारे चारों ओर मिस्टीरियस, सटल, लिविंग एसेंसेस हैं, जो हमारी सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप्स के लिए भी बहुत छोटे हैं। वे हर चीज के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक सिंपल रॉक से लेकर हमारे सबसे कॉम्प्लेक्स थॉट्स तक। ये एक फैसिनेटिंग थॉट है ना, कि जीवन एक ऐसे लेवल पर शुरू होता है जिसे हम अभी तक मेजर भी नहीं कर सकते। तो ये माइक्रोवाइटा असल में क्या है? इन्हें वाइटैलिटी की सबसे बेसिक स्पार्क्स के रूप में इमेजिन कीजिए। वे सिर्फ एनर्जी नहीं है और वे पूरी तरह से मैटर भी नहीं है जैसे हम उसे समझते हैं। वे परसेप्शन के बिल्कुल किनारे पर मौजूद हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां कॉन्शियसनेस एक फिजिकल फॉर्म लेना शुरू करती है। श्री प्रभात रंजन सरकार ने बताया कि ये जीवन के असली कैरियर्स हैं। वे यूनिवर्स में साउंड, लाइट और यहाँ तक कि हमारे थॉट्स पर भी ट्रैवल करते हैं। वे ही रीजन हैं कि एक सीड एक प्लांट में उगता है और क्यों हमारा दिमाग आइडियाज बना सकता है। वे हर चीज के साथ लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं, एटम्स की स्ट्रक्चर और हमारी फीलिंग्स के पैटर्न्स को प्रभावित कर रहे हैं, हमारी रियलिटी के इनविजिबल आर्किटेक्ट्स के रूप में काम कर रहे हैं। ये टाइनी लाइफ फोर्सेस हर जगह हैं। वे उस हवा में तैरते हैं जो हम सांस लेते हैं, वे उस पानी में हैं जो हम पीते हैं, और वे उस मिट्टी में मौजूद हैं जो हमारा खाना उगाती है। कॉस्मोस को इन माइक्रोवाइटा के एक विशाल ओशन के रूप में सोचिए। वे कॉस्मिक डस्ट की तरह हैं, लेकिन लाइफलेस होने के बजाय वे पोटेंशियल से भरे हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे साइंस की कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। ये हमें विजिबल से परे देखने और यह विचार करने के लिए कहता है कि जीवन एक कहीं अधिक सटल और वाइड स्प्रेड फिनोमेनॉन है जितना हमने पहले सोचा था। ये बताता है कि यूनिवर्स सिर्फ डेड मैटर का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि जीवन की इन फंडामेंटल यूनिट्स से भरा पड़ा है, जो हर चीज को अंदर से बाहर तक आकार दे रहा है। माइक्रोवाइटा थ्योरी का इंट्रोडक्शन एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था। इसने थॉट का एक नया फील्ड खोला, साइंस को यूनिवर्स के एक गहरे, अधिक होलिस्टिक व्यू के साथ मिलाया। ये बताता है कि फिजिसिस्ट्स, बायोलॉजिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स सभी एक ही अंडरलाइंग प्रिंसिपल के अलग अलग एक्सप्रेशंस का अध्ययन कर रहे होंगे। आइडिया यह है कि अगर हम माइक्रोविटा को समझना और उनके साथ काम करना सीख सकें, तो हम दुनिया की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बीमारियों को ठीक करने से लेकर एक अधिक हार्मोनियस एनवायरनमेंट बनाने तक। ये एक प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है जो हमें जीवन की बहुत परिभाषा और कॉस्मोस के साथ हमारे कनेक्शन पर फिर से विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। हमारे चारों ओर हर पार्टिकल और हर वेव ऑफ एनर्जी में वाइटैलिटी देखकर। जैसे जीवन में कई चीजें होती हैं, वैसे ही माइक्रोविटा भी सब एक जैसे नहीं होते। इन्हें मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का होना। पॉजिटिव माइक्रोवाइटा वे होते हैं जो जीवन को सपोर्ट और एनहांस करते हैं। वे चीजों को बढ़ने में मदद करते हैं, वे हेल्थ को बढ़ावा देते हैं, और वे हैप्पीनेस, लव और क्लैरिटी की भावनाओं को प्रोत्साहित करते हैं। जब आपको बिना किसी वजह के इंस्पिरेशन का एक सडन बर्स्ट या वेलबीइंग का एहसास होता है, तो यह आपके आसपास के पॉजिटिव माइक्रोवाइटा का प्रभाव हो सकता है। ये वे फोर्सेस हैं जो अस्तित्व के नेचुरल फ्लो के साथ हार्मनी में काम करते हैं, जीवन को उसके सभी सुंदर रूपों में बनाने और बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरी ओर हमारे पास नेगेटिव माइक्रोवाइटा है। जैसा कि आप शायद अनुमान लगा सकते हैं, इन एंटिटीज का एक डिस्ट्रक्टिव या डिसरप्टिव इन्फ्लुएंस होता है। वे डिजीज, डिके और फियर, एंगर और डिप्रेशन जैसी नेगेटिव इमोशंस से जुड़े हैं। वे चीजों के नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ काम करते हैं, स्ट्रक्चर्स को तोड़ते हैं और केओस पैदा करते हैं। जब कोई पौधा बिना किसी स्पष्ट कारण के सूख जाता है, या जब कोई एपिडेमिक तेजी से आबादी में फैलता है,
तो थियरी बताती है कि नेगेटिव माइक्रोविटा काम कर रहे हैं। ये नैतिक अर्थों में ईविल नहीं है, बल्कि उनका कार्य चीजों को तोड़ना और खत्म करना है, जो कॉस्मिक साइकिल का भी एक हिस्सा है। हालांकि यह अक्सर जीवित प्राणियों के लिए दुख और कठिनाई लाता है। इन दोनों प्रकार के माइक्रोवाइटा के बीच का बैलेंस हमारी वेल बीइंग और हमारे प्लैनेट के हेल्थ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक हेल्थी एनवायरनमेंट शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से वह होता है जहां पॉजिटिव माइक्रोविटा डोमिनेंट होते हैं। एक हरे भरे वाइब्रेंट फॉरेस्ट के बारे में सोचिए। यह जीवन और पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। यह पॉजिटिव माइक्रोवाइटा से भरपूर जगह है। इसके विपरीत एक प्रदूषित शहर या संघर्ष और नेगेटिविटी से भरी जगह में नेगेटिव माइक्रोवाइटा की अधिक कंसंट्रेशन होने की संभावना होगी। हमारे विचार और कार्य भी इस बैलेंस को प्रभावित कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, काइंडनेस और हेल्थी लिविंग पॉजिटिव माइक्रोविटा को अट्रैक्ट और जनरेट कर सकते हैं, जिससे एक वर्चुअस साइकिल बनता है जो हमारे आसपास सभी को लाभ पहुंचाता है। इस ड्युअलिटी को समझना हमें दुनिया को एक नई रोशनी में देखने में मदद करता है। ये हमें यह समझने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है कि कुछ जगहें इतनी अपलिफ्टिंग क्यों महसूस होती हैं जबकि अन्य ड्रेनिंग लगती हैं। ये हमें जिम्मेदारी का एहसास भी देता है। हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस, जो भोजन हम खाते हैं, जो संगीत हम सुनते हैं और जिस कंपनी में हम रहते हैं, ये सभी माइक्रोविटा के प्रकार को प्रभावित कर सकते हैं जिसे हम अट्रैक्ट करते हैं। अपने जीवन में पॉजिटिविटी को कॉन्शियसली कल्टीवेट करके हम सिर्फ अपनी मदद नहीं कर रहे हैं, हम सभी के लिए एक स्वस्थ और अधिक हार्मोनियस एनवायरनमेंट बनाने में योगदान दे रहे हैं। यह एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। हम जीवन की टाइनी पॉजिटिव स्पार्क्स को पोषण देकर एक बेहतर दुनिया बनाने में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। अब आइए प्राकृति लीना माइक्रोविटा नामक एक खास तरह के माइक्रोविटा के बारे में और गहराई से जानें। नाम ही हमें एक बड़ा क्लू देता है। प्राकृति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है नेचर। अपने सबसे व्यापक अर्थ में वह फंडामेंटल कॉस्मिक एनर्जी जो फिजिकल यूनिवर्स को बनाती है। लीना का अर्थ है एंग्रोस्ड या अब्सॉर्ब्ड इन। तो प्रकृति लीना माइक्रोविटा वे टाइनी लाइफ फोर्सेस हैं जो पूरी तरह से नेचर के नियमों में अब्सॉर्ब्ड और बाउंड हैं। वे ऑटोमेटिकली काम करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के फिक्स्ड रूल्स का पालन करते हैं। उनके पास अपनी कोई विल या चॉइस नहीं होती। उनका रास्ता नेचर की उन फोर्सेस द्वारा प्रीडिटरमिन्ड होता है जो उन्हें गाइड करती हैं। वे फिजिकल वर्ल्ड के डिलिजेंट अनसीन वर्कर्स हैं। इन माइक्रोविटा को यूनिवर्स की ग्रैंड मशीन में कॉग्स और गियर्स के रूप में सोचिए। वे उन प्रेडिक्टेबल प्रोसेसेस के लिए जिम्मेदार हैं जिन्हें हम हर दिन देखते हैं। उदाहरण के लिए, वह फोर्स जो एक एप्पल को पेड़ से गिराती है, वह केमिकल रिएक्शन जो आयरन को रस्ट में बदलती है, या वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जो एक सेल को डिवाइड करती है, इन सभी को प्राकृति लीना माइक्रोविटा द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड कहा जाता है। वे एजेंट्स हैं जो नेचर के कमांड्स को बिना किसी सवाल के पूरा करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्बन एटम्स एक खास तरीके से बॉन्ड करें ताकि डायमंड बन सके और पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमे। उनका अस्तित्व उन फिजिकल लॉज की कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी को समझाता है जो हमारी दुनिया को नियंत्रित करते हैं। प्रकृति लीना माइक्रोविटा का डोमेन मुख्य रूप से फिजिकल और बायोलॉजिकल रिल्म है। वे इवोल्यूशन के पीछे की फोर्स हैं। लाखों सालों से स्पीसीज में ग्रेजुअल चेंजेस को नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांतों के अनुसार गाइड करते हैं। वे पृथ्वी के भीतर गहरे खनिजों के निर्माण और वातावरण में मौसम के पैटर्न्स के निर्माण में शामिल हैं। उनका काम धीमा, मेथोडिकल और रिलेंटलेस है। वे एक कंटिन्यूअस साइकिल में फिजिकल स्ट्रक्चर्स को बनाते और तोड़ते हैं। क्योंकि वे नेचर के नियमों से बंधे हैं, उनके इफेक्ट्स आमतौर पर प्रेडिक्टेबल होते हैं, भले ही एंटिटीज खुद इतने सटल हों कि हम उन्हें सीधे ऑब्जर्व न कर सकें। वे वह साइलेंट फाउंडेशन हैं जिस पर पूरी फिजिकल वर्ल्ड बनी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये माइक्रोविटा न्यूट्रल हैं। वे उन प्रोसेसेस का हिस्सा हो सकते हैं जिन्हें हम पॉजिटिव मानते हैं, जैसे एक घाव का ठीक होना, या उन प्रोसेसेस का जिन्हें हम नेगेटिव मानते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर का डीके। उनका फंक्शन अच्छा या बुरा नहीं है, यह सिर्फ प्रकृति के नियमों का पालन करना है। वे वह फोर्स हैं
जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कारण और प्रभाव मटेरियल वर्ल्ड में फ्लॉलेसली काम करें। जब कोई बीमारी प्रिडिक्टेबल बायोलॉजिकल पैटर्न्स के अनुसार फैलती है तो यह प्रकृति लीना माइक्रोविटा का काम है। जब एक हेल्थी डाइट से फिजिकल हेल्थ में सुधार होता है तो वह भी उनका काम है। वे नेचर की ऑटोमेटिक अनथिंकिंग इंटेलिजेंस का सार हैं, जो हमारे जीवन के बैकग्राउंड में लगातार काम कर रहे हैं। प्रकृति लीना माइक्रोविटा क्या है, इसे पूरी तरह से समझने के लिए उन्हें उनके काउंटर पार्ट से तुलना करना मददगार होता है। चेतना प्रेरिता माइक्रोविटा, या जिसे हम कॉन्शियसनेस ड्रिवन माइक्रोविटा कह सकते हैं। चेतना का अर्थ है कॉन्शियसनेस और प्रेरिता का अर्थ है इंस्पायर्ड बाय या मोटिवेटेड बाय। तो ये वे माइक्रोविटा हैं जो नेचर के नियमों से सख्ती से बंधे नहीं हैं। इसके बजाय वे कॉन्शियसनेस से सीधे प्रभावित होते हैं, खासकर एक हाईली डेवलप्ड इंडिविजुअल के फोकस्ड माइंड से। जबकि प्रकृति लीना माइक्रोविटा फिजिकल लॉ के स्थापित हाईवेज का पालन करते हैं। ये कॉन्शियसनेस ड्रिवन माइक्रोविटा शॉर्टकट्स ले सकते हैं और नए रास्ते बना सकते हैं जो थॉट और विल की शक्ति से निर्देशित होते हैं। यहीं पर चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं और मिरेकल्स के रियल में कदम रखती हैं। मुख्य अंतर उनकी एलिजेंस में निहित है। प्रकृति लीना माइक्रोविटा नेचर प्रकृति के वफादार सेवक हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए प्रोग्राम्ड किया गया है, न कम न ज्यादा। कॉन्शियसनेस ड्रिवन माइक्रोविटा हालांकि एक फोकस्ड माइंड चेतना के सेवक हैं। एक साधारण बिखरा हुआ मन उन पर बहुत कम प्रभाव डालता है, लेकिन एक मन जो केंद्रित, शुद्ध और शक्तिशाली है, जैसे एक महान संत या योगी का, इन माइक्रोविटा को असाधारण फीट्स करने का आदेश दे सकता है। यह उन घटनाओं के लिए प्रस्तावित स्पष्टीकरण है जो फिजिक्स के सामान्य नियमों को धता बताती हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस हीलिंग या अन्य मिराक्युलस अकरेंसेस जो पूरे इतिहास में रिपोर्ट की गई हैं। वे प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि एक सूक्ष्म उच्च नियम पर काम कर रहे हैं। आइए इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण का उपयोग करें। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी है। बीमारी जैविक नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी, जिसे प्रकृति लीना माइक्रोविटा द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। एक डॉक्टर दवा का उपयोग कर सकता है जो इन प्राकृतिक नियमों के माध्यम से भी काम करती है। मरीज को ठीक करने की कोशिश करने के लिए यह मानक अनुमानित मार्ग है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति इमेंस स्पिरिचुअल पावर के साथ अपनी इच्छा को मरीज को ठीक करने पर केंद्रित करता है, तो वे सैद्धांतिक रूप से कॉन्शियसनेस ड्रिवन माइक्रोविटा को हस्तक्षेप करने का निर्देश दे सकते हैं। ये विशेष माइक्रोविटा तब क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को इतनी तेजी से ठीक कर सकते हैं कि यह सामान्य धीमी हीलिंग प्रोसेस को बायपास करता हुआ प्रतीत होता है। यह मूलभूत अंतर है। एक सिस्टम के भीतर काम करता है, दूसरा सिस्टम को उच्च स्तर से प्रभावित कर सकता है। अंत में प्रकृति लीना माइक्रोविटा हमारी फिजिकल रियलिटी की नींव है। वे ही कारण हैं कि हमारी दुनिया स्थिर, अनुमानित और व्यवस्थित है। वे मैटर को संरचना देते हैं और निश्चित प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन, विकास और क्षय की प्रक्रियाओं को चलाते हैं। वे यूनिवर्स के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि हम जानते हैं। कॉन्शियसनेस ड्रिवन माइक्रोविटा दूसरी ओर एक उच्च क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह दिखाते हुए कि कॉन्शियसनेस विशेष परिस्थितियों में मैटर को सीधे और शक्तिशाली तरीकों से प्रभावित कर सकती है। दोनों एक पूर्ण कॉस्मोलॉजी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। प्रकृति लीना प्रकार को समझना हमें प्रकृति की सुंदर, जटिल मशीनरी की सराहना करने में मदद करता है, जो हमारे जीवन की पृष्ठभूमि में अथक रूप से काम करती है।